हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा कि पता है कि हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक चल रहा था और टॉपिक का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आप समझिए ये आपकी ये 3 क्वेश्चन के बाद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आपके फिनिश हो चुके हैं। छोटा सा टॉपिक था इसीलिए क्वेश्चन भी कम थे। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रायंगल रहेगा और ट्रायंगल में पहले हम ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमारे अब 10 टॉपिक एनसीईआरटी के पूरे हो चुके हैं। जैसा कि पता है कि आप लोग को कि एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, 22 फरवरी से आपके हॉस्टल के एग्ज़ाम है। तो मान लीजिए अब 2 महीने से भी कम समय बचा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। 2 महीना समय खाली बचा है तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और अब तो समय आ गया है ना, अब तो जग जाओ जो लोग सो रहे हैं। और अपने हम पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ चलते हैं। थोड़ा मार्कर की इंक थोड़ा सा निकल गई है ब्रो, इसको थोड़ा सा हम लोग साफ करते हैं। चलती क्लास में ऐसे ऐसे होता है काम। इंक निकल गई है लेकिन क्यों? ये तो बहुत ही अच्छा मार्कर मेरा है ब्रो, लिख कर देखते हैं चलता है चलता है। आंसर हम फर्स्ट की बात करते हैं। ये तो देखें चल रहा है, अभी चल रहा है, इसको चलाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इफ 1 कामा 2 एंड 4 कामा वाई एंड एक्स कामा वाई एक्स कामा 6 एंड क्या कह रहा है कि 3 कामा 5, मतलब आपको 4 पॉइंट ये दे रखे हैं। तो 4 कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। कह रहा आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम के क्या तुमको दे रखा है। जैसे मान लो क्या हो जाएगा, ये आपका बेटा क्या बन जाएगा, ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक, तो इसको नाम दे दो, ए नाम दे दो, ये आपका बी हो जाएगा, ये सी, ये आपका डी हो जाएगा। तो कहना है पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। पहला ए मान लो कितना हो जाएगा, 1 कामा 2 आ जाएगा। बी कितना आ जाएगा, 4 कामा यहाँ पर वाई आ जाएगा। सी कितना आ जाएगा, ये एक्स कामा 6 आपका आ जाएगा। और डी कितना आ जाएगा, 3 कामा ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखो तुमसे कह रहा है कि इस कितना हो जाएगा, तुमसे कह रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई, मतलब ऑर्डर में रखा गया। ऑर्डर मतलब क्या हो जाएगा, पहले आपका 1 कामा 2 आएगा, फिर 4 कामा 5 आ जाएगा, 4 कामा वाई आ जाएगा, फिर एक्स कामा 6 आ जाएगा, एंड लास्ट में आपका 3 कामा 5 आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 हमने इसको ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज कर दिया है। हमसे कह रहा है कि यार एक्स और वाई की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो ये आपका अगर पैरेललोग्राम है तो ये सवाल क्यों अच्छा है, क्योंकि देखो इस सवाल का सीन क्या है कि सवाल आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, लेकिन आपको अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं आती होगी तो आप क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है, देखो ध्यान देना कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, जैसे ये आपका डायगोनल हो जाएगा ऐसे, ये बी डी एंड ए सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ध्यान देना जो ओ होता है ना, ओ आपका ए सी का भी मिड पॉइंट होता है और बी डी का भी मिड पॉइंट यहाँ पर होता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, और हमको क्या निकालना, एक्स एक्स वाई यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे लिखेंगे द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल किसके आ जाएगा, द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। भाई देखो बी डी का मिड पॉइंट आपका वो हो जाएगा। भाई थ्योरम इसे पैरेललोग्राम में कहते हैं कि जो पहला डायगोनल्स होता है ना, वो दूसरे डायगोनल्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। भाई इसमें अगर चाहो इन दो ट्रायंगल को अगर आप कॉन्वेंट दिखाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर का ओ बी आ जाएगा। तो आप ऐसे भी यहाँ पर कर सकते हो। तो अब वो क्लास 9 की बात है, तो हम यहाँ मेन मुद्दा क्या होता है कि जो आपका ओ हो जाएगा ना, वो ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा और बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब ध्यान देना इसमें अगर मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे तो हम मानेंगे ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पी कामा वाई मान लो, क्या मान लो कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओ कितना हो जाएगा, पी कामा वाई हो जाएगा। तो ध्यान देना, तो हम लोग यहाँ पर अगर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आपका होता है x1 प्लस का x2/2 और y तुम्हारा क्या हो जाएगा, y1 प्लस का y2/2। ये क्या हो जाएगा, ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ओ के लिए जब अगर AC पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x1
y1 x2, ये आपका y2 आ जाएगा। तो O में अगर x देखोगे तो x वाला कितना आपका हो जाएगा, x1 प्लस का x2 हो जाएगा 1 प्लस का x, और y आपका 2 आ जाएगा। और ध्यान देना, अगर तुम इसकी बात करोगे, अगर तुम y वाले की बात करोगे तो y1 प्लस का y2 तो 2 प्लस का 6/2 आपका आ जाएगा। ऐसे अगर BD के लिए निकालोगे तो BD के लिए अब इसको यहाँ पर हम लोग रफ कर देंगे ऐसे, इसको यहाँ क्या लिख लो, इसको लिख लो x1 y1 ऊपर आपका आ जाएगा x2, ये आपका y2 आ जाएगा। तो देखो BD तुम्हें क्या हो जाएगा, x1 प्लस का x2/2 तो 4 प्लस का 3/2 आ जाएगा। फोर प्लस का 3/2 आपका आ जाएगा। भाई देखो x1 4 है, x2 आपका 3 आ जाएगा, और y वाला क्या आ जाएगा, y प्लस का 5/2 आ जाएगा। भाई देखो दोनों ही O के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, भाई ये भी आपका O हो जाएगा, ये भी आपके O के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे। अब ध्यान देना, ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो इसको क्या क्या लिख सकते हो, तो x प्लस का 1/2 आपका हो जाएगा। इसको करोगे तो 6 प्लस का 2 8 आ जाएगा, 8 को जब 2 से डिवाइड करोगे आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, ये आपका 7/2 आ जाएगा, और ये y प्लस का 5 और पूरे का पान का 2 आ जाएगा। ध्यान देना, ये अगर बेटा देखो दोनों ही पॉइंट, दोनों ही कोऑर्डिनेट आपके O पॉइंट पर कट करते हैं, ध्यान देना, तो O के ये भी कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x वाला आपका इक्वल x के हो जाएगा और y वाला आपका इक्वल y के हो जाएगा। तो ध्यान देना, जब कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस का x/2 इक्वल कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 7/2 आ जाएगा। ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस का 1 इक्वल आपका 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। अब ध्यान देना, अब जो y वाला पार्ट इक्वल करोगे क्या आ जाएगा, 4 प्लस का, अब y वाला पार्ट यहाँ पर इक्वल कर रहे हैं, देख 4 प्लस का 4 इक्वल आपका आ जाएगा y प्लस का 5/2, इनका इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y प्लस का 5, ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका 3 आ जाएगा, तो आपका 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग को O के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे, भाई आपका ये कितना मिल जाएगा, 6,3 मिल जाएगा। इसको हम लोग P को हम लोग 6 लिखेंगे, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट का हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी ना, एक्स वाई की वैल्यू आपको कोऑर्डिनेट क्यों निकालेंगे ना, हमको तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, वाई की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, और ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए, आपको आना भी चाहिए। ठीक, इसको मैं यहाँ पर रख करते हैं, अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बात 3 क्वेश्चन के बाद आपका टॉपिक ट्रायंगल शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर 5 टॉपिक बचेंगे। 5 टॉपिक हम लोग 1 मंथ में आराम से खत्म कर देंगे, इसी दिसंबर में। छोटे टॉपिक हैं, सिर्फ ट्रायंगल और सरफेस एरिया वैल्यूम खाली बड़ा, बाकी 3 टॉपिक जी। अब यहाँ देखो, इधर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है। वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्किल हम ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे सर्किल जब ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लो इसका डायमीटर आपका हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक। और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका कह रहा है ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर हमको यहाँ मान ले ओ आपका हो जाएगा। तो हमको 2, -3 यहाँ पर ये दे रखा है, मिड पॉइंट भैया हमको यहाँ पर दे रखा है, सीधी सी बात, ठीक। और हमको बी के कोऑर्डिनेट यहाँ दे रखे हैं 1, 4, तो आपका ये 1, 4 आ जाएगा। हमसे कह रहा है कि भाई साहब ए के आप कोऑर्डिनेट बताइए, तो हम मानेंगे क्या हो जाएगा, ये आपका x1, ये आपका y1 यहाँ पर ये हो जाएगा। हम मानेंगे ए के कोऑर्डिनेट आपके x1, y1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, तो ध्यान देना भाई, देखो O क्या लिखोगे, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। भाई क्यों, सेंटर है, डायमीटर है, तो इसका O इज अ मिड पॉइंट हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो अगर O ए बी का मिड पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट
फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल आपको आ जाएगा x1 प्लस का x2/2 आ जाएगा, y कितना आ जाएगा y1 प्लस का y2/2 आ जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पर x की वैल्यू देखो, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, इसको मान लो x2, ये आपका y2 हो जाएगा, x1 y1 आपका ऐसे यहाँ पर दे रखा, हमको x1 y1 की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 आ जाएगी, इक्वल x1 हमारा x1 ऐसे लिखा रहेगा, x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, x2 की वैल्यू ये आपकी 1 आ जाएगी, अपान का ये 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, इक्वल आपका आ जाएगा x प्लस का 3 आ जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, x वैल्यू आ जाएगी। ध्यान देना हमको, सॉरी x1 ना, x1 हमारा 3 आ जाएगा। अब देखो y की वैल्यू हमको माइनस का 3 दे रखा है, ऐसे लिख लो, ठीक। y1 हमको नहीं पता, y1 हमको यहाँ पर निकालना है, प्लस y2 कितना आ जाएगा, y2 हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा, और y1 प्लस का आपका 4 आ जाएगा, ठीक। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 लिखा है, तो बाई हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6 माइनस का 4 कितना आ जाएगा माइनस का 10। देखो हमको y1 और x1 y1 हमको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो हम लोग ए पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे 3 कामा माइनस का 10, तो क्या हो जाएगा, हमसे ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पर पूछे गए थे, हमने ए के पॉइंट यहाँ पर निकाल दिए कि 3 का माइनस का 10 हो जाएगा। ऐसे आप लोग क्वेश्चन लगाओगे, और बाकी लैंग्वेज अपने हाथ से इसको ले लेना। भाई सिंपल सवाल था, लैंग्वेज थोड़ा कम लिखे हैं क्योंकि देखो टाइम कम बचा है, क्वेश्चन को जल्दी से कराएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन का कह रहा है, इसको रफ करते हैं। भाई समझ में आ जाए, क्लिक तो आप खुद से लोगे ना अपने हाथ से, तो मैंने समझना है, मेरा काम समझाना है, मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस मतलब रोम्बस क्या होता है पहली बात देखो। अब देखो सवाल आसान है, सिंपल सवाल है। आप लोग पता कहाँ फंसोगे, आप लोग 10th में नहीं फंसोगे, जो 6, 7, 8 में जो लॉकडाउन में जो मस्ती बना करे हो ना, उसमें 7th क्लास में रोम्बस है, रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी को नहीं पता होगा, ध्यान देना। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस का एरिया बताओ इफ इट्स वर्टिसेस। तुमको देखो रोम्बस यहाँ बना लेंगे। देखो रोम्बस क्या होता है कि अगर आप स्क्वायर को एक थप्पड़ मार दो वो टेढ़ा हो जाएगा, उसी को हम लोग रोम्बस कहते हैं। भाई ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब थप्पड़ मारने से मैथ की लैंग्वेज समझो, स्क्वायर में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ईच आपका 90 डिग्री होता है, बट यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आर नॉट 90 डिग्री, ठीक। और स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स अलग अलग होते हैं, मतलब डिफरेंट डायगोनल्स होते हैं, ध्यान देना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमको यहाँ दे रखा है कि आपका रोम्बस दे रखा था, तो रोम्बस यहाँ बन जाएगा। तो ए कितना आपका आ जाएगा 3,0 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा माइनस का, नहीं देखो ये बड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ये एक पॉइंट छूट आपका गया था, ये ए पॉइंट आपका 3,0 हो जाएगा, बी आपका 4,5 हो जाएगा, सी आपका माइनस का 1,4 हो जाएगा, और डी कितना आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1 आ जाएगा। हमसे कह रहा है इस रोम्बस का एरिया बताओ। तो एरिया कैसे बता पाओगे जब आपको एरिया नहीं पता रोम्बस का एरिया होता क्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस मतलब 1/2 d1 इंटू d2 को, सर d1 d2 क्या बला है, तो d1 आपका हो जाएगा फर्स्ट डायगोनल, और d2 क्या हो जाएगा, भाई d1 d2 आपको डायगोनल्स होते हैं, सेकंड आपका डायगोनल जाएगा। ध्यान देना d1 इसको ac को मिला दो ऐसे करके, तो इसको मान लो ये आपका d1 है, और bd को मिला दो ऐसे, तो bd आपका d2 आ जाएगा। अब ध्यान देना d1 d2 हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो d1 कैसे निकलेगा, यहाँ देखो अंडर रूट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हो जाएगा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मान लो हम निकालते कि हम कौन सा डायगोनल निकालते हैं, आपका मान लो AC निकालते हैं। तो AC के लिए क्या आ जाएगा, x1 y1 x2, ये आपका y2 यहाँ पे आ जाएगा, x2 आपका y2 यहाँ पर आ जाएगा। तो x2 की वैल्यू तुम्हें क्या आ जाएगी, ध्यान देना, x2 माइनस का x1, तो माइनस का 1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब क्या आ जाएगा y2 माइनस का y1, तो y2 आपका 4 दे रखा है, y1 आपको जो दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा, ये -3 -1 -4 -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आपका 16 आ जाएगा। भाई 32 यहाँ, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और 32 से कह सकते हो 4, कितना निकलेगा 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। भाई 4 रूट के अंदर जाएगा फिर 16 आ जाएगा, और 16 दुनिया आपको 32 आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका यूनिट्स आ जाएगा, 4 रूट्स 2 आपका यूनिट आ जाएगा। ध्यान देना, अगर D2 निकालोगे तो D2 को हम लोग इस साइड निकाल देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, D2, अब D2 आपका क्या हो जाएगा, D2 हमने डायगोनल्स क्या माना, BD माना है, तो इसको यहाँ से हम लोग रफ कर देंगे। ठीक, ये आपका हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा x2 और आपका ये y2 आ जाएगा। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस का x1 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा x2, तो माइनस का 2 आपका हो जाएगा। इधर देखो, इधर x2 आपका माइनस का 2, देखो x2 माइनस का x1 आपका माइनस का 4 आ जाएगा, तो -4 पूरे का ये होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब देखो, अब y2 माइनस का y1, तो y2 मतलब माइनस का 1 और y1 आपका 5 लिखा है, तो माइनस का 5 पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान देना, ये कितना आ जाएगा, -4 -2 माइनस का 6 और -6 का जब इसका करोगे आपका 36 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका 36 आ जाएगा। भाई -1 और -5 आपका माइनस का 6 आ जाएगा, और -6 का स्क्वायर करोगे 36 आपका आ जाएगा। ध्यान देना, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 72, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट में। भाई देखो 72, तुम जाहिर सी बात है इसको तुम क्या ले सकते हो, फिर से 36 गुड़े इसको हम लोग 2 यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है भाई, 36 कॉमन लेते बात आपकी वही आती। ठीक, अब 36, अब देखो 36 को हम 6 बाहर ले सकते हैं, तो 6√2 यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट सी हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको BD मिल जाएगा। अब देखो हमको AC BD यहाँ से मिल गया है, अब हम लोग को एरिया निकालना है, तो D1 D2 की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 D1 की वैल्यू कितनी आई है, 4√2 इंटू D2 की वैल्यू कितनी आई है, 6√2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये से आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान देना, √2 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे आपका 2 आ जाएगा, इंटू 6 लिखा रहेगा, तो यहाँ 2 बचेगा ना, 2 बचेगा, और ये एक्स्ट्रा आपका 2 यहाँ लिखा जाएगा, ये भी 2 यहाँ बचेगा। भाई देखो हमने ये 2 को 4 से काटा, तो आपका 4 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 बचेगा ऊपर, और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से आपका 2 आ जाएगा, और 6 रहेगा और 12 रहेगा, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 24, कितना जाएगा 24 यूनिट्स। ये आपका क्या जाएगा, ये आपका एरिया आ जाए, स्क्वायर में एरिया आएगा ना, यूनिट स्क्वायर, या हाँ स्क्वायर में आ जाएगा, एरिया है ना स्क्वायर रहेगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना इनकी लैंग्वेज में, 24 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। इन्हीं 3 क्वेश्चन के साथ आपका ये टॉपिक छोटा सा प्यारा शॉर्ट टॉपिक है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे, तो आप लोग ट्रायंगल थोड़ा अच्छा टॉपिक है, और क्वेश्चन भी इसके आते हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा, मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।